दर्शकों का प्रभु यीशु के नाम में हम स्वागत करते हैं। आज का दिन आपके लिए बहुत ही शुभ हो और वचन में लिखा है, तेरे आंगनों में का एक दिन कहीं और के हजारों दिनों से बढ़कर है। भजन संहिता 84 वर्स 10। प्यारा तेरा नाम, मीठा तेरा नाम में है सबसे ऊंचा, यीशु तेरा नाम। नामों में है सबसे ऊंचा, यीशु तेरा नाम। प्यारा तेरा नाम, मीठा तेरा नाम, नामों में है सबसे ऊंचा, यीशु तेरा नाम। प्यारा तेरा नाम। नाम से जीवन, नाम ही सत्य, नाम ही तारण, नाम से सृष्टि, नाम से जीवन, नाम ही सत्य, नाम ही तारण, नाम को लो और मुक्ति पाओ, धन्य प्रभु यीशु नाम। प्यारा तेरा नाम, मीठा तेरा नाम, नामों में है सबसे ऊंचा, यीशु तेरा नाम। प्यारा तेरा नाम। नाम यीशु का सबको बचाए, जीवन जल से प्यास बुझाए। नाम यीशु का सबको बचाए, जीवन जल से प्यास बुझाए। नाम उद्धारक, जग का सुधारक, धन्य प्रभु यीशु नाम। प्यारा तेरा नाम, मीठा तेरा नाम, नामों में है सबसे ऊंचा, यीशु तेरा नाम। प्यारा तेरा नाम, मीठा तेरा नाम, नामों में है सबसे ऊंचा, यीशु तेरा नाम।
हमें बहुत खुशी है कि हमारे बीच में भाई जसवंत हैं और मैं प्रभु यीशु के नाम में आपका स्वागत करता हूं। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप सिख घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और आपका जन्म सिख परिवार में हुआ, लेकिन अब आप यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। सो हमारे दर्शकों को बताएं कि कौन सी ऐसी घटना ने ये तब्दीली आपके जीवन में आई। मेरा नाम जसवंत सिंह है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि जब मैं 10 साल की उम्र में था तो मुझे एक अटैक आया जिसे डॉक्टर हार्ट अटैक कहते हैं। 10 साल की उम्र में हार्ट अटैक? यस। और उसके बाद मेरे को मेरे मम्मी पापा एक हरिनगर दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल है, अच्छा। उधर ले जाया गया। उधर डॉक्टरों ने मेरा ट्रीटमेंट किया, मुझे चेक किया और मुझे जवाब दे दिया कि आप नहीं बच सकते और अच्छा। मम्मी पापा को कहा आप इन्हें ले जाइए। अच्छा। तो थोड़ी ही देर बाद उनके सीनियर डॉक्टर आ गए, उन्होंने मुझसे बात की और कहा कि मैं आपको एक राय देता हूं कि दिल्ली का एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, अच्छा। पंथ, आप उसमें इसे ले जाइए। पंथ हॉस्पिटल? हाँ, अगर उधर ये बच गया अच्छा। तो ठीक है, नहीं तो अपने घर ले जाइए। अच्छा। उधर ले गए और उधर जाके मेरा ट्रीटमेंट हुआ। मैं 6 दिन तक बेहोशी की हालत में पड़ा रहा। अच्छा। 7वें दिन मुझे होश आया। 7वें दिन होश आया तो मम्मी पापा को डॉक्टरों ने बताया, उनको ये अच्छा महसूस हुआ। अच्छा। उसके बाद डॉक्टरों ने मेरे से बात की कि बेटा आपको एक इंजेक्शन लगेगा 21 दिन के बाद। अच्छा। उस इंजेक्शन का नाम था पेनिड्यूरा 24 लाख mg, उसमें 24 लाख पावर थी। अच्छा। जब वो इंजेक्शन मुझे लगता था तो मुझे बहुत बुरी हालत होती थी। अच्छा। मैं उस इंजेक्शन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि जब वो इंजेक्शन लगता था तो वो एक सूखा पाउडर होता था। अच्छा। उसमें लिक्विड मिला के डॉक्टर इस तरह से हिलाते रहते थे। अच्छा। डॉक्टर का कहना है ये अगर ये हमारा हाथ 1 सेकंड के लिए रुक गया हाँ। तो जैसे सीमेंट जम जाता है वैसे ये जम जाएगा। 1 सेकंड में? 1 सेकंड में जम जाएगा। अच्छा। उन्होंने क्या करना था कि फटाफट सुई निकालनी और फटाफट भर के मेरे को कह देना है कि आप बेड पे लेट जाओ। अच्छा। मैं बेड पे लेट के अपनी पैंट नीचे किए होता हाँ। था। उन्होंने फटाफट आना, ना उन्होंने कोई रुई की मालिश करनी है, अच्छा। ना कुछ करना, उन्होंने फटाफट आके सुई मार देनी है मेरे को। ओहो। वो जो लगाने का तरीका था उससे मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द होता था। अच्छा। डॉक्टरों ने कहा कि बेटा हम भी मजबूर हैं। अच्छा। क्योंकि अगर इस तरह से ना लगाया गया तो आपको टीका नहीं लगेगा। अगर सुई आपके शरीर में चली गई हाँ। और ये दवाई इस सीरीज में ही जमा हो गई हाँ। तो आप उसी वक्त मर सकते हैं। ओह। मैं भी मजबूर था, डॉक्टर भी मजबूर थे। फिर मैंने कुछ समय के बाद डॉक्टर से कहा कि आप मेरे को इसके बारे में कुछ ऐसा बताइए कि मैं कब तक ठीक हो जाऊंगा, मेरे को कब तक इलाज कराना पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा बेटा हमारे जीवन में ऐसा होता है कि आपका तो वाल खराब है हार्ट का, हाँ। और कहता है कई वाल ऐसे आते हैं जिनके 2-2, 3-3 वाल खराब होते हैं। अच्छा। वो भी ठीक हो जाते हैं। अच्छा। पर मैं आपसे एक राय देता हूं कि आप 10 साल तक इलाज चलाइए। अच्छा। 10 साल तक आप इलाज चलाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। मैंने उनकी बात पे विश्वास किया और मैंने इलाज कराता रहा। मेरी ये 10 साल मतलब कि जैसे कि कोई मौत की नींद सो रहा हो, मेरे इस तरह से बीते। अच्छा। मैं अपने बेड से उठ के बाथरूम तक नहीं जा सकता था। जब वो मुझे टीका लग जाता था तो मुझे 7 दिन तक होश नहीं होता था। मम्मी पापा उठा के मुझे बाथरूम ले जाएंगे, टॉयलेट ले जाएंगे, कपड़े चेंज करेंगे या जो भी उन्होंने करना होता है वो करेंगे। अच्छा। बड़ी परेशानी होने के बाद 10 साल किसी ना किसी तरह करके मैंने पूरे किए। 10 साल के बाद मैं फिर उन्हीं डॉक्टर के पास गया और मैंने उनसे बात की। अच्छा। मैं कहा डॉक्टर साहब आपने मेरे को कहा था कि आप 10 साल तक इलाज करें और आप ठीक हो जाएंगे। मैंने उन्होंने मेरे से कहा बेटा आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? मैं कहा नहीं, मैं दवाई कंटिन्यू ले रहा हूँ, इंजेक्शन कंटिन्यू ले रहा हूँ। हाँ। मेरे को इस बीच में कोई प्रॉब्लम। अच्छा। कहता कभी दोबारा अटैक आया हो या इस तरह की कोई प्रॉब्लम, वीकनेस? मैं कहा नहीं। अच्छा। तो उन्होंने मेरे से कहा बेटा आप दवाइयाँ खाते रहें। अच्छा। आप ये इंजेक्शन छोड़ दें। अच्छा। वो टीका मेरे को 21 दिन के बाद लगना था। 21 दिन निकल गए। अच्छा। जैसे ही 25वां दिन आया मेरे को दूसरा अटैक आ गया। अच्छा। उसी हॉस्पिटल में
शायद डॉक्टर ने पहले मेरे को तसल्ली दी हो, हाँ। पर अब इस बार डॉक्टर ने कोई तसल्ली नहीं दी। इस बार मेरे को खुल के कह दिया, बेटा जब तक आप जीवित हो ये इंजेक्शन आपको लेना पड़ेगा, ओह, नहीं तो आप ऑपरेशन कराओ। अच्छा। तो मैंने उस समय कहा कि ऑपरेशन क्या सक्सेस हो जाएगा? कहता नहीं, उसकी भी गारंटी नहीं देते। अच्छा। आप बच जाएंगे या मर जाएंगे हम नहीं कह सकते, हम तो अच्छा। आपसे लिखवा लेंगे अच्छा। कि हम आपका ऑपरेशन कर। फिर मेरे को थोड़ी सी डॉक्टरों से घृणा होने लगी और मैं 21-22 साल की उम्र में आ गया। मेरे को समझ आने लगी। तो बचपन में मैं गुरुद्वारे में जाया करता था, तो मेरे को पंजाबी सिखाते थे। अच्छा। हमारे गुरुद्वारों में हाँ, हाँ। आज भी पंजाबी सिखाई जाती है। ठीक है। तो मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ता था। तो मैंने एक बुजुर्ग से कहा कि बाबा जी मैं क्या करूं, अब मेरी मैरिज भी हो गई है हाँ, हाँ। और मेरी वाइफ भी है और मैं अपने खाने पीने के लिए मैं कुछ करना पड़ेगा मेरे को। उन्होंने कहा आप पंजाबी पढ़ना जानते हैं? मैं कहा जी। तो उन्होंने कहा आप ना पाठ करने लगे। अच्छा। मैं पाठ करने लग गया, थोड़ा थोड़ा सीखा। मैं गुरुद्वारे में अखंड पाठ करने लग गया। अच्छा। जो 3 दिन का होता है। मैंने काफ़ी मेहनत की और इस दौरान मैं वह अपने नित्यनेम भी करता रहा कि मुझे शारीरिक चंगाई मिले, मैं ठीक हो जाऊं किस तरह से। उसके बाद मैं एक हमारे सिखों में है नानक सर की मर्यादा के द्वारा वो पाठ होता है, वो 7 दिन का पाठ होता है, जिसमें हमारे सिखों में संपट पाठ कहा जाता है। मैं वो भी करने लगा और मैं अपना मेहनत करे जा रहा हूँ, पाठ किए जा रहा हूँ, पूजा किए जा रहा हूँ, पर मेरे को कोई भी आराम नहीं। मैं जहाँ का हूँ वहाँ का हूँ, वैसे के वैसे। अच्छा। वही दवाइयाँ वही इंजेक्शन चल रहे हैं। उसके बाद मैंने एक बुजुर्ग नानक सर बुजुर्ग थे, सफ़ेद दाढ़ी, और उनसे मैंने पूछा, मैंने सोचा ये ठीक कुछ ऐसी दवाई बताएंगे मैं ठीक हो जाऊंगा। तो उन्होंने मुझे कहा बेटा आप पाठ करते हैं? मैं कहा जी। तो उन्होंने कहा कि आप पाठ करते रहिए, परमेश्वर आपको ठीक करेगा। अच्छा। उन्होंने मेरे को परमेश्वर का नाम बताया, पर परमेश्वर है कौन अच्छा, ये नहीं बताया। अच्छा। तो मैं उस समय नादान था। मैं कहा ठीक है, उनका कहने का मतलब कि पाठ करो तो परमेश्वर है वो ठीक करेगा। मैंने और मेहनत शुरू की। अच्छा। मेरी जीभ पे वो पाठ कंठ हो गए थे। मैं चल रहा हूँ, चलते चलते पाठ कर रहा हूँ। रात दिन ये काम हो गया, पर मेरे को आराम नहीं आया। मैं वैसे का वैसा, मैं मंदिरों में, मज़ारों में, हर जगह गया, पर मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं देखता था कि लोग मेरे साथ जा रहे हैं, वो ठीक होके आ रहे हैं। अच्छा। और मैं हूं वैसे का वैसा। अच्छा। सन 2004 मेरी बीमारी को 20 साल हो गए। अच्छा। और मेरा विश्वास, आप ईश्वर कह लो, भगवान कह लो, परमेश्वर कह लो, अच्छा, उठ गया था। कोई ईश्वर नहीं है संसार में। ईश्वर होता मुझे ठीक करता। एक बारी मेरी जीजा जसवीर हैं और उन्होंने मेरे को यीशु के बारे में उन्होंने ऐसे कहा कि आप मेरे साथ चलो, आपको प्रभु चंगा करेगा। तो मैं बाणी पढ़ने वाला आदमी था, मेरे को बाणी के बारे में, प्रभु कौन है, ईश्वर कौन है, परमेश्वर कौन, सब जानता था। तो मैंने मन में सोचा प्रभु तो एक ही है। सुखमनी में ऐसे लिखा हुआ है, प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा। अच्छा। ये प्रभु कौन सी प्रभु की बात कर रहा है, चलो इसके साथ चलते हैं। अच्छा। उनके साथ मैं गया। एक बहन है, उनके यहाँ बिठाया मेरे को, ऐसे जैसे आप बैठे हैं। अच्छा। ऐसे ही मैं बैठ गया और वो मुझसे पूछने लगी कि सिख परिवार से थे वो भी, कि वीर तेनू की प्रॉब्लम है। अच्छा। तो मैंने अपनी प्रॉब्लम उससे बताई। मैं कहा भैन जी मैनू हार्ट प्रॉब्लम है, मेरी शर्ट धड़कन इन्नी तेज हो जाती, मेरी शर्ट हिलती है ते मैं किथे भी डिग जाना, मैनू कोई होश नहीं होता। तो उन्हें कहा कि तेनू यीशु ठीक करेगा। अच्छा। मैंने सोचा मन में ही, मैंने सोचा 33 करोड़ हैं, एक और कोई होगा यीशु, चलो जान लेंगे इससे भी। उन्होंने मेरे को पानी दिया, ब्लेस करके मैंने पी लिया। पीने के बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा और प्रार्थना की कि यीशु आपको चंगा करे। मेरे को कोई कुछ महसूस नहीं हुआ। मैं कहा यार इसने कर तो दिया, पर मुझे हुआ कुछ नहीं है। ठीक। उसके बाद मन में ख्याल आने लगे, मैं जहाँ कहीं भी गया हूँ
कोई केला दे रहा है, कोई सेब दे रहा है, पर इसने तो कुछ नहीं दिया। इसने हाथ रखा, पानी पिलाया, यीशु ठीक करेगा। ऐसे ठीक होना होता है? जब तक अंदर कुछ ना जाए, हार्ट में लगेगी, उस वाल पे टच होगा, तभी तो ठीक होगा। ऐसे वाल कैसे ठीक हो जाएगा? बकवास है ये। अच्छा, ये कुछ नहीं कर सकती। इन्होंने कमाने का धंधा बनाया, मन में विचार चल रहे थे मेरे। उसके बाद उन्होंने आपसे पैसे लिए? नहीं, उन्होंने मेरे से कोई पैसा नहीं लिया। अच्छा, नहीं, आप कह रहे कमाने का धंधा लिया, मैंने कहा शायद पैसे लिए। मेरे मन में वो विचार आ रहे थे। ठीक, ठीक। उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया और उन्होंने मेरी प्रार्थना की, बल्कि उन्होंने कुछ खिलाया भी हमें। देखो भाई, प्रभु की आशीषों को कोई खरीद नहीं सकता, ये तो उसका अनुग्रह है जो वो करता है। इस बहन ने इसलिए पैसे नहीं लिए होंगे। बोलिए आगे। हाँ, उसके बाद मेरे को, मैं रात बीती 19 जुलाई का वो दिन था। अच्छा, 2004। ठीक। रात बीती 20 जुलाई की सुबह हुई मेरे लिए। उसको मैं कहूँगा मेरे जन्म की सुबह हुई। प्रेज़ गॉड, प्रभु का धन्यवाद। यस। मैं जब अपने बिस्तर से उठता हूँ तो मेरे प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने मुझे 19 जुलाई को ठीक किया, मेरे को आवाज दे रहे हैं। अच्छा, कि जसवंत, मैंने तुझे चंगा कर दिया है। गुड। मैंने तेरे हार्ट को चंगा कर दिया है। अच्छा, ये आपने आवाज सुनी? ये मैंने आवाज सुनी। अच्छा। और उस समय मेरे को कहा कि तू दवाई मत खाना। अच्छा। तू इंजेक्शन भी मत लेना। अच्छा। क्योंकि यीशु मसीह के कोड़े खाने से तू चंगा हो चुका है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। 20 जुलाई 2004, आज मेरे को 4 साल होने वाले हैं। मेरे को कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं हुई। बल ये जो आप कह रहे थे कोड़े खाने से चंगा किया है, मैं इसे पढ़ देता हूँ। क्या है? लिखा है, परंतु हमारे अपराधों के कारण बेधा गया, वो हमारे अधर्म के कामों के लिए कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए इस पर ताड़ना पड़ी कि इसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। यस, ये बात बिल्कुल सच है जो आपने ऐसे कही। ये मेरे पास लिखी, इसलिए मैंने इसे पढ़ दिया। यस जी। यशायाह की पुस्तक यशायाह में 53 अध्याय में लिखा हुआ है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। हमारे जो पाप और अधर्म के कारण उस पे ताड़ना पड़ी। तो परमेश्वर ने मेरे को उस दिन से आज मेरे को 4 साल हो गए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा हार्ट कहाँ धड़कन चली गई, कहाँ दर्द चला गया। जो मैं गिर जाता था, मैं बेड से बाथरूम तक नहीं जा सकता था, आज मैं पूरे भारतवर्ष में परमेश्वर का प्रचार कर रहा हूँ। प्रभु सब कुछ नया कर देता है। यस, नया हृदय दे दिया आपको। हाँ जी, नया जीवन दे दिया जी। और बस आपको अपना लिया। ये है सारी बात, प्रभु चुन लेता है। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस बात को कहा, और मैं जानता हूँ कि आप चुप नहीं बैठ सकते आप, क्योंकि जब अपने जीवन में कार्य होता है तो प्रभु इतना ही नहीं करता, बल्कि आपको ये भी कहा होगा कि आप हाथ रख के प्रार्थना करें लोगों के लिए। क्योंकि देखिए क्या लिखा है विश्वासी जन के लिए, जब आपने विश्वास कर लिया प्रभु पे, तो इसमें कैसे लिखी है। और इसलिए मैं देखने वालों से भी ये कहता हूँ कि विश्वास करने वालों के लिए चिन्ह दिखाई देंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। ये प्रभु के वचन में लिखा है, इसलिए मैं भी हाथ रख के प्रार्थना करता हूँ। देखिए इसके मरकुस के 16 और 17 में लिखा है, और विश्वास करने वालों को ये चिन्ह दिखाई देंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि प्राणनाश विष भी पी जाए तो कोई हानि ना होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। मुझे मालूम नहीं आपने इस बात को प्रैक्टिस किया है कि बीमारों पर हाथ रखें, क्योंकि प्रभु का हुक्म है। प्रभु, मैं भी वही करता हूँ, और जो विश्वास करता है तो प्रभु तो आप पे अनुग्रह इसलिए किया है कि आप लोगों तक उस नाम को पहुंचा दें कि प्रभु उन पर भी अनुग्रह करे। धर्म की जरूरत नहीं है हमें, धर्मी तो बहुत हैं, धर्म से तो हम एक दूसरे का नुकसान कर देते हैं। जब हम अपने आप को धर्मी खुद बना लेते हैं तो दूसरों के लिए नुकसान का कारण बन जाते हैं। लेकिन जब प्रभु धर्मी बनाता है, हमारे पापों को क्षमा करता है, तब हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू वेरी मच आने के लिए। बहुत बहुत 16 में इस तरह से लिखा है, धन्यवाद भाई। थैंक यू। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और 17 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत को दोषी ठहराए, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। कितना बेहतरीन प्लान प्रभु ने किया मेरा और आपके लिए। अभी जैसा आपने अभी गवाही देखी भाई जसवंत सिंह जी की, कि कैसा अनुग्रह प्रभु ने इन पे किया है। मौत के मुंह से छुड़ा लिया, तमाम नाउमीदी इनके
जीवन से जाती रही और अब ऐसा अनुग्रह कर दिया है कि ये लोगों पर हाथ रख के दुआ करते हैं और लोग चंगाई पाते हैं। बात तो वही है ना कि जगत से प्रेम किया है और जो कोई इस पर विश्वास करे, मुझ में और उस भाई में कोई फर्क नहीं है। जैसा प्रभु मुझे कहता है कि हाथ रख के दुआ करें, वैसे ही वो भी करते हैं और दुष्ट आत्माएं भागती हैं। कोई काला जादू असर नहीं करता। हर तरह की बीमारी जो शैतान लेके आता है उसे हटना पड़ता है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने अपना धर्म नहीं बदला, अपना पहरावा भी नहीं बदला, अपना नाम भी नहीं बदला। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इसी बात को तो साबित करती है बाइबल कि जगत से प्रेम किया है और वो धर्म नहीं बदलता बल्कि अधर्म बदल देता है, जीवन को ऐसा कर देता, मुबारक कर देता है। जब हम अपने आप को धर्मी खुद बना लेते हैं तो बड़ा नुकसान करते हैं लोगों का, लेकिन जब प्रभु धर्मी बनाता है अपनी आत्मा के द्वारा, तब बहुतों के लिए आशीष का कारण बना देता है। आज ये भी जगह जगह जाकर प्रभु यीशु के नाम से लोगों के लिए दुआ करते हैं और जैसे मैंने बताया कि दुष्ट आत्माएं चिल्ला चिल्ला कर भागती हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, जब मैं दिल्ली में गया और मैंने देखा कि किस तरह के भाई लोग काम कर रहे हैं। प्रभु का मैंने बहुत धन्यवाद दिया कि हाँ प्रभु, तेरा वचन बड़ा सच्चा है, तूने जगत से प्रेम किया है। और इसीलिए कि जैसे मैं बताता हूँ कि भाई जितना प्यार प्रभु मुझे करता उतना ही आपको करता है। उसने धर्म और जातियाँ नहीं बनाई। बस इन्होंने भी क्या किया कि अपना जीवन प्रभु को दे दिया है। इनके लिए भी एक साधारण सी प्रेयर एक बहन ने कर दी, लेकिन प्रभु यीशु के नाम में सामर्थ बहुत है। दुष्ट आत्माएं भागती हैं, बीमार लोग चंगे होते हैं। अब आप इस बात को सोच के देख लीजिए, अगर आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रभु से चंगा कर देता है, क्या आपका दिल खुशी से ना भर जाएगा? इसी तरह इनके साथ हुआ है। अब ये घर में बैठते नहीं है, मैंने तो खुद जाके देखा। और जैसे मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जा के ये करते हैं लोगों के लिए प्रार्थना। प्रभु यीशु को सारी महिमा देता हूँ, क्योंकि इसमें लिखा है उसने जगत को दोषी ठहराने के लिए अपने बेटे को नहीं भेजा था, बस इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। इसी तरह वो अपने बच्चों को बटोर रहा है। वो किस धर्म के, किस जाति के, कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि धर्म क्या चीज़, धर्म तो हमारे अपने ही बनाए हुए तरीके हैं कि हम कैसे ईश्वर को खुश कर लें। लेकिन क्रिश्चियनिटी धर्म नहीं है। क्रिश्चियन लोग वो हैं जो प्रभु यीशु के पीछे चलने लगे हैं। बस यही सारी बात हो गई, वो मसीह कहलाते हैं। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि वो है जो हमें धर्मी ठहराता है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। मुझे नहीं मालूम कौन इस प्रोग्राम को देख रहा है, और जैसे कि ये लोग जाते हैं, और जैसे मैंने इस भाई से पूछा कि उस बहन ने कितना पैसा लिया था आपकी प्रार्थना करने के लिए। उसने कहा कुछ भी नहीं लिया। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं आप कितना पैसा लेंगे। मैं उनको बताता हूँ भाई प्रभु यीशु चंगा करता है। और उसने मुझे कहा है तुम्हें मुफ्त मिला है, मुफ्त में ही दो। ये है भी ऐसा, जब कोई जीवन में कार्य होता है तो प्रभु उसे उसी सामर्थ्य से भरता है और जाके उन लोगों पर हाथ रख के दुआ करते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। मैं आपके लिए भी यही कहता हूँ कि आप भी प्रभु से रिश्ता बना के देख लें, तब भी आप भी उसी तरह जाके लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। आपको धर्म बदलने की ज़रूरत नहीं है, अपना नाम बदलने की ज़रूरत नहीं है, अपना पहरावा बदलने की ज़रूरत नहीं है। बस प्रभु से रिश्ता करने की बात है। वो किसी का भी हो सकता है। बहुत दफ़ा हम सोचते हैं हम इस लायक है ही नहीं कि हम उससे रिश्ता कर सकें। बात सच है, हम में से कोई भी इस लायक नहीं है। मैं भी इस लायक नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु के द्वारा, इसमें लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया है उसने परमेश्वर की संतान बना दिया है। यीशु मसीह को जिसने मुक्तिदाता मान लिया वो परमेश्वर की संतान बन गया है। मेरे साथ आप ये प्रार्थना कर सकते हैं, अगर आप चाहें कि आपका रिश्ता भी उस जिंदा परमेश्वर से हो जाए, और आप भी लोगों के लिए दुआ करें, और आप भी शैतान को यीशु मसीह के नाम से डांटे और वो भागेगा। क्योंकि वचन में ऐसे लिखा है, देखिए मैं पढ़ के बताता हूँ कि मरकुस 16:17 में प्रभु यीशु ने ये कहा इस बात के लिए, और ऐसे लिखा है और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह दिखाई देंगे। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह दिखाई देंगे, यानी कि अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो आप में ये सामर्थ्य प्रभु भर देगा। लिखा है वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। पहला हुक्म तो दुष्ट आत्माओं को निकालने का दिया उसने। ऐसी सामर्थ्य देगा, शैतान दूर से भागेगा आपको देख के। घबराता है शैतान मेरे से। बहुत सी दुष्ट आत्माएं कोशिश करती हैं, ऐसा नहीं कि मुझ पर परेशानी नहीं लाती, हाँ ज़रूर कोशिश करती हैं बहुत, लेकिन मुझे मालूम है प्रभु यीशु ने उसे मेरे पाँव के नीचे रखा हुआ है। ये भी वचन में लिखा हुआ है कि दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। आगे भी लिखा है कि बीमारों पर हाथ रखेंगे और लोग चंगे हो जाएंगे। यही बात जसवंत भाई भी कर रहे हैं और जगह जगह जाके दुआ करते हैं, और मैं भी करता हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आप मुबारक हैं जो इस बात को सुन रहे हैं और जान सकें। लगता है कि प्रभु के पास कैसे पहुँच जाएं, कितनी तपस्या करें, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें लिखा है यदि हम अपने पापों को मान लें तो माफ़ करने में सच्चा और धर्मी है, और वो हमें तमाम अधर्म से छुड़ा देता है। ऐसा प्रभु का अनुग्रह हुआ है। आप उससे अपना रिश्ता बना लें। इतना ही कहना पड़ता, प्रभु यीशु मैंने तेरे बारे में सुना है, मैं तुझे अपना मुक्तिदाता मानता हूँ, मेरे साथ चाहें तो आप प्रार्थना कर लें, ताकि आपका रिश्ता भी प्रभु से बन जाए और आप भी प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल हो सको, और प्रभु को आनंद जो सारी समझ से बाहर है वो आपको मिल सके। मैं
ये प्रार्थना करता हूँ, मेरे साथ ही प्रार्थना कर लें। हाथ जोड़ें और आंख बंद कर लें। जैसे मैंने कहा, आपको धर्म बदलने की जरूरत नहीं, किसी भी धर्म के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए मेरे साथ प्रार्थना करें और जो मैं बोलता हूँ वो बोले, प्रभु यीशु, मैंने आपके बारे में सुना है, मेरे पापों को क्षमा करें। मैं आपको अपना मुक्तिदाता मानता हूँ और मुझे अपनी राह में चलाएं, मुझे अपनी आत्मा दें, मैं आपकी महिमा सदा गाता रहूँगा। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना की है, आज से आप प्रभु की संतान हैं। जब संतान हैं तो तमाम उत्तम आशीषों के वारिस भी हैं। प्रभु यीशु ने इसलिए मार खाई कि हम चंगाई पाएं। मुझे नहीं मालूम कौन भाई इस प्रोग्राम को देख रहा है, कौन बीमारी के बिस्तरे पर पड़ा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रभु की निगाह आप पर है, इसलिए आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। आप बहुत मुबारक हैं। परख के देखें प्रभु कितना भला है। जैसे इन भाई ने भी देखा कि कैसे प्रभु ने इन पर अनुग्रह किया, उसी तरह वो आप पर भी अनुग्रह करना चाहता है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं तो मैं ऐसे हाथ बढ़ाता हूँ, आप भी अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाएं। अब इसका मतलब ये है कि हम दोनों एक बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इसी वचन में लिखा हुआ है मत्ती 18:19 में। मैं हर बार बताता हूँ कि 2 जन अगर एक बात के लिए प्रार्थना करेंगे प्रभु उनकी सुनेगा। तो इसका मतलब मैं आपके साथ प्रार्थना कर रहा हूँ। आप ऐसे मेरे हाथ पर हाथ रख लें हो सके तो, नहीं तो मेरी तरफ हाथ बढ़ा लें। और प्रभु आपके हाथ को देखता, मैं नहीं देखता, लेकिन मैं आपकी प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे पिताजी, मैं धन्यवाद देता हूँ आपके इस बेटे के लिए, इस बेटी के लिए जिसने प्रभु तेरी आवाज़ को सुना है। ये तेरा प्लान है, तो चाहता कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंच जाए। प्रभु इन्होंने प्रार्थना की है और आपको अपना मुक्तिदाता माना है। आप इन पर अनुग्रह कर दें प्रभु। जो भी बीमारी के बिस्तर पर पड़े हैं, तेरे नाम से प्रभु उनके लिए शिफा मांगता हूँ, चंगाई मांगता हूँ, और तमाम शैतानी ताकतों को यीशु मसीह तेरे नाम से बांध देता हूँ और दूर करता हूँ। इनके घर को छोड़ें, इनके जिस्म को छोड़ें खुदावंद। तमाम काला जादू, तमाम शैतान की ताकतें, सबको यीशु मसीह तेरे नाम से रद्द कर देता हूँ। तेरे खून को इनके दरवाज़ों पर लगाता हूँ, इन पर लगाता हूँ खुदावंद। शैतान इन्हें फिर से छूने ना पाए। पिताजी, जब ये मेरे साथ प्रार्थना करते हैं तो आप इनके हाथ को देख रहे हैं, आप चंगा कर दें। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, लेकिन प्रभु तू कहता है मैं तुझे छुड़ा लूँगा, मैं तुझे बचा लूँगा। ये जीवन संदेश प्रभु तूने इसलिए दिया है कि लोग ज़िंदगी पाएँ। प्रभु तेरे नाम से मैं इन पर आशीष उंडेलता हूँ। हर तरह की बीमारी को तेरे नाम से डांटता हूँ और दूर करता हूँ। शुगर की बीमारी को तेरे नाम से डांटता हूँ खुदावंद, कि बिल्कुल दूर हो, और खुदावंद जो ब्लड प्रेशर है बिल्कुल नॉर्मल हो, और स्किन की प्रॉब्लम बिल्कुल हील हो, और इसी तरह माइग्रेन, हेडेक और हर तरह की जोड़ों का दर्द यीशु मसीह तेरे नाम से जाता रहे। तूने कहा जो तुझ पे भरोसा रखते हैं नया बल प्राप्त करेंगे। तेरे नाम से मैंने आशीष देता हूँ, क्योंकि तूने मुझे इसलिए बैठाया कि मैं इनको तेरे नाम से आशीष दूँ, और प्रभु तू इन पे अनुग्रह करेगा। थैंक यू फादर, आई ब्लेस देम। इनके घर में तेरा आनंद उंडेलता हूँ प्रभु। यस फादर, अपने दूतों को इनके घर के चारों तरफ तैनात कर दे कि इनकी हिफाजत करें, कोई दुख इनके डेरे के निकट ना आए। प्रभु जब ये पुकारें तो तू जवाब दे, जैसे तूने वचन में लिखा, जब तुम पुकारोगे, जैसे तूने जसवंत के साथ किया। प्रभु इन भाइयों, इन बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, अपना अनुग्रह कर। थैंक यू फादर, आई ब्लेस देम इन योर नेम। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मैंने प्रार्थना की है और मुझे मालूम है प्रभु की आत्मा ने आपको छुआ है। अगर जिसमें कोई भी थोड़ा सा भी फर्क दिखता है, प्रभु यीशु का धन्यवाद देना शुरू कर दें। बोले प्रभु यीशु धन्यवाद। और प्रभु आधा काम नहीं करता, पूरी चंगाई देगा। और अगर आपको चंगाई मिलती है तो मुझे कॉल करें। अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए प्रार्थना करें, तब भी आप मुझे कॉल करें और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और प्रभु यीशु आप पर अनुग्रह करेगा। मैं प्रभु यीशु के नाम से आपको आशीष देता हूँ। हम आशा करते हैं कि आज की गवाही से आपको बहुत आशीष मिली होगी। अगर आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो हमें फ़ोन करिए at 905-846-7273। अगर आपको टेप, सीडीज़ या बाइबल चाहिए तो हमें कॉल करिए at 905-846-7273। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक ये बात याद रखिए कि प्रभु यीशु आपके साथ है।